सो हेलो वन एंड ऑल। हमारा जो चैप्टर चल रहा था दैट इज़ पीरियोडिक टेबल। मैं थोड़ी सी आपको आज बात बताऊं कि आपको एंटायर केमिस्ट्री फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय नरेश सर। आई एम IIT JEM qualified having total 10 year of teaching experience for the NEET and JEE mains advanced level। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे दैट चैप्टर नेम इज पीरियोडिक टेबल, चैप्टर नंबर 3 NCERT बुक, दैट इज़ पीरियोडिक टेबल। यही आपका जेई मेंस, नीट और एडवांस में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है और इवन एंटायर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इससे पहले हम लोग प्रीवियस 4 लेक्चर्स में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल ये पढ़ लिया गया है। तो क्या क्या टॉपिक इस चैप्टर्स में मैंने दोबारा मेंशन किए हुए हैं। हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल फर्स्ट इससे पहले वाली क्लासेस में फिनिश कर दिया गया है। टुडे विल स्टडी अबाउट फाइंडिंग ऑफ पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट। बाकी टोटल 7 टॉपिक ही इस चैप्टर्स में पढ़ना है। जेड इफेक्टिव या पेनिट्रेशन पावर ओवर एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किन्हीं 2 टॉपिक से एग्जामिनर 2 क्वेश्चंस आपसे पुटअप करता है। किसी न किसी फॉर्म में इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछे, कहीं मिक्स्ड करके क्वेश्चन पूछे, किसी भी चैप्टर में इसकी हेल्प लेके क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा रिएक्शन होने का रीज़न एटॉमिक रेडियस है, आयनाइजेशन एनर्जी है, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं किसी अदर चैप्टर्स में मर्ज करके, या डायरेक्टली क्वेश्चन इसी टॉपिक से, इस चैप्टर से काफ़ी पूछा जाता है। काफ़ी कुछ क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन मीन्स 8 मार्क्स। मुझे लगता है 8 टॉपिक भी नहीं है और यहाँ से 8 मार्क्स गेन करना काफ़ी इजी रहता है। हम लोग देखिए पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पीरियोडिक टेबल ऑफ एन एलिमेंट, ये हमने पढ़ लिया है। दिस इज एस ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, दीज आर पी ब्लॉक एलिमेंट एंड दिस इज एफ ब्लॉक एलिमेंट। आज हम लोग इस पीरियोडिक टेबल को काफ़ी डिटेल में ईच ब्लॉक, ग्रुप, पीरियड्स ये सब जानना सीखेंगे। उससे पहले जो लास्ट क्लास की है उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आपको प्रीवियस क्लास में भी अराउंड 20 क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं। दैट इज़ VK जायसवाल के क्वेश्चंस मैंने पुटअप किए हुए और शायद सॉल्यूशन देने की मैं कोशिश करूँगा। जैसे आपको रिक्वायर्ड हो, कहीं डाउट हो तो आप मुझसे सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। मैं वीडियो फॉर्म में उसे कंटेंट या आंसर को डिलीवर्ड करूँगा और आगे टाइम आने पे मैं हर एक क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन पुटअप करूँगा। अभी मैंने आपको क्वेश्चंस वहाँ पे पुट किए हुए हैं, आप उन्हें सॉल्व करें। और इसके अलावा अपार्ट ऑफ दिस आपको सिंगल क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स मोर देन इनफ फॉर बोथ द एंट्रेंस एग्ज़ाम JEE एंड नीट। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द प्रीवियस क्लास जो हम लोग पढ़ चुके थे, दैट इज लॉ ऑफ ट्रेड्स इज अप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि लॉ ऑफ ट्रेड्स इज अप्लीकेबल, दैट इज डोबे-राइनर लॉ पे ये क्वेश्चन पूछा है, जो कि सेकेंड लॉ हमने पढ़ा हुआ था, डोबे-राइनर ट्रेड्स। डोबे-राइनर ट्रेड्स जो कि 3 का ग्रुपिंग किया गया था और ये लॉ केवल ओनली ग्रुप में वैलिड है। दैट इज जो आपके फर्स्ट टू 18th ग्रुप हैं वहीं पर ये वैलिड है। दिस लॉ इज़ नॉट वैलिड इन पीरियड्स, ये पीरियड में अलाउ नहीं है। देखिए फर्स्ट कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, मतलब यहाँ पे ये लॉ नहीं लगाया जा सकता है। कहाँ अप्लीकेबल है वो मुझे बताना है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या ये लॉ वहाँ पे फॉलो कर रहा है? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, क्या ये लॉ वहाँ पे फॉलो कर रहा है? और डी ऑप्शन भी हम यहाँ से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दिस इज
these are the elements of one period. so ऑक्सीजन नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं और ये पीरियड में अलाउ नहीं है। ग्रुपिंग ऑफ तीन एलिमेंट्स पीरियड में नहीं बल्कि आपको ग्रुप में करना है, इसलिए ये दो आंसर तो इस तरह से एलिमिनेट कर दिएगा। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। सो एक्सप्लेनेशन देखिए, डोवेराइनर्स ट्रेड्स इज ओनली अप्लीकेबल इन ग्रुप नॉट इन पीरियड। ट्रेड्स मीन्स ग्रुप ऑफ तीन एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, और इन्होंने बोला था द एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट्स इज द एवरेज ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, और दैट इज लास्ट एलिमेंट इन ग्रुप। सो यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन आपको डोवेराइनर ट्रेड्स के कंटेंट में किया हुआ है, एक बार फिर से देखिए। ये लिखा हुआ है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तीन का ग्रुपिंग किया। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, मास इज 35.5। आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 और मास इज 127। एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड मास, सो दिस इज 127 प्लस 35.5 डिवाइड बाई 2, तो आप इसे ऐड करोगे 127 35.5 इस 0.5 7 5 12 कैरी 1 इज 6 1, सो इट इज 162.5 बाई 2। सो डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 81.25 प्लस माइनस 2 तक जो ओरिजिनल आंसर है, अगर उससे प्लस माइनस 2 आंसर आता है तो वो एक्सेप्टेड है डोवेराइनर के हिसाब से। और ब्रोमीन का एग्जैक्ट जो मास है जो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिटरमाइन किए हुए हैं दैट इज 80। अगर वो 80 है और कैलकुलेशन डोवेराइनर की जुगाड़बाजी से ट्रिक से आंसर 81.25 और 81 आ रहा है और 82 आ रहा है तो भी ये आंसर एक्सेप्टेड है। इसका मतलब डोवेराइनर ट्रेड्स इज अप्लीकेबल इन दीज थ्री ग्रुपिंग, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और यहाँ पे ये फिट बैठ गया। देखिए साइमल्टेनियसली ये पीरियड में भी फिट बैठ गया। कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6, मास इज 12, नाइट्रोजन इज 7, मास इज 14, ऑक्सीजन इज 8, मास इज 16। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड का एवरेज निकाल लूँ, 16 प्लस 12 बाई 2 इज 28 बाई 2 इक्वल टू 14। सो ये बीच वाले का मास निकल आया जो कि डोवेराइनर ने बोला था कि अगर मैं फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के मास का एवरेज निकालूं तो मिडिल एलिमेंट के मास का एवरेज मास निकल आता है, ऐसा बोला था। और ये ट्रिक पीरियड में भी फिट हो गया, बट एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए ये लिखा हुआ है पीरियड्स में ये ट्रिक अप्लीकेबल नहीं है, जो कि मैंने पहले भी ये कैंसिल किया। ये हमारा यहाँ पर डोवेराइनर ट्रिक्स अप्लीकेबल नहीं है। आर यू गेटिंग मी? नेक्स्ट इज सोडियम पोटेशियम रुबिडियम। यहाँ पर ये लॉ अप्लीकेबल नहीं है। देखिए इससे पहले मैं आपको ये दिखा चुका था कि दो ऑप्शन वैसे ही कैंसिल एलिमिनेट कर दिए गए थे। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन पे ये लॉ फिट बैठ गया, मतलब डोवेराइनर ट्रेड्स अप्लीकेबल है। क्या सोडियम पोटेशियम रुबिडियम पर भी अप्लीकेबल है? नहीं, ये सिंगल करेक्ट आंसर है। क्यों नहीं है जरा एक बार इसे देखिए, आंसर मेंशन किया हुआ है। सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11, मास इज 23, एटॉमिक नंबर 11 मास 23। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 और मास होता है इसका 39, बट हम चेक करना चाहते हैं कि डोवेराइनर ट्रेड से ये निकल रहा है या नहीं। सीजियम देन रुबिडियम, सीजियम 37, रुबिडियम इज this is hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. Okay, so 19 plus 18 atomic number is rubidium 37, cesium is 55. so rubidium का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज आपको सिखाया जाएगा कैसे निकालते हैं। रुबिडियम इज एटॉमिक नंबर 37 और इसका जो मास लिखा हुआ है दैट इज 85, 85.4, आप 85 कंसिडर्ड करें। So the average of the atomic mass of first and third, that is 23 plus 85, 3 5 8 and 8 2 10, that is 108 by 2, so it is 54। क्या बीच वाले एलिमेंट का मास 54 आ रहा? बिल्कुल भी नहीं।
इसका मतलब यहाँ पर ये अप्लीकेबल नहीं है। कैलकुलेशन में ये 54 आ रहा है, बट कि रियल में पोटेशियम का मास 39 है, दैट इज अप्रॉक्स 15 डिजिट एक्स्ट्रा है, 15 नंबर एक्स्ट्रा है, सो दैट इज नॉट अगेन एप्लीकेबल। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स पर हायर एलिमेंट्स पर ये डोवेराइनर ट्रेड्स अप्लीकेबल नहीं रहा, हर एक एलिमेंट पे वैलिड नहीं था, इसकी वजह से डोवेराइनर ट्रेड्स भी फ्लॉप हुआ, कंसिडर नहीं किया गया। नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, द लॉ ऑफ ट्रेड्स इज नॉट अप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। शायद ये एग्जांपल अभी अभी किया गया है, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम पर ये नहीं है। देखिए जरा फटाफट देख लीजिए, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन मैंने अभी सॉल्व किया प्रीवियस क्लास में भी, प्रीवियस क्वेश्चन के साथ। पोटेशियम रुबिडियम सोडियम, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम इस 23 और रुबिडियम का मास इज 80। सो जैसे ही आप दैट इज 85, सो आप 23 प्लस 85 डिवाइडेड बाई 2 करोगे, 5 3 8 10 2 108 बाई 2 इज 54। मिडिल एलिमेंट का मास पोटेशियम का आएगा, बट रियल में ये 39 होता है, सो यहाँ पर सेकंड पर ये अप्लीकेबल नहीं है। सल्फर सेलेनियम टेलेरियम पर ये अप्लीकेबल है, कैल्शियम स्ट्रोंशियम वेरियम पर भी ये अप्लीकेबल है। ये आपको मास याद नहीं करने हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ बिल्कुल नहीं करने, बट एज अ प्रैक्टिस क्लास आपको मैं ये आंसर लिख दे रहा हूँ और आप एक बार इसे याद करें, नोट मेंशन कर लें, आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं। लेट्स सी, जरा एग्जांपल देखिए, सल्फर सेलेनियम और टेलेरियम, अगर एग्जामिनर ज़बरदस्ती पूछेगा तो आपको मास मेंशन करके देगा। सल्फर का एटॉमिक नंबर इज 16, मास इज 32, मिडिल वाले का एटॉमिक नंबर दैट इज सेलेनियम, क्लोरीन सेलेनियम का एटॉमिक नंबर 18 प्लस 16 प्लस 18, सो दैट इज 8 6 14 इज 34, और इसका मास क्या होगा, मिडिल वो आपको निकालना है। टेलोरियम का 52 और इसका मास जो आपको है दैट इज 127। एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, सो दैट इज 32 प्लस 127 बाई 2, सो ये जो आ जाएगा 159 डिवाइड बाई 2 दैट इज 78.5, और इसका जो मास है वो करेक्टली मैच कर गया, कि जो कि इसका मास होता है 79, सो 78.5 प्लस माइनस 2 डिजिट चलता है, प्लस माइनस 2 नंबर्स चलता है, इसका मतलब सल्फर सेलेनियम टेलोरियम पर डोवेराइनर ट्रेड्स अप्लीकेबल था। नेक्स्ट देखिए, कैल्शियम स्ट्रोंशियम और वेरियम, मैं इस साइड लिख रहा हूँ इस ऑप्शन को। नेक्स्ट इज फोर्थ ऑप्शन इज कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, मास इज 40, स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर इज 38, मास क्या होगा एवरेज से आप निकालोगे। वेरियम का एटॉमिक नंबर 56 एंड मास इज 139, सो द 139 एवरेज ऑफ दिस इज 40 प्लस 139 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा 9 13 4 17 इज 179 बाई 2, 179 बाई 2 डिवाइड करोगे, आंसर इज 89.5, जबकि वेरियम का जो मास है दैट इज 88, सो 88 और 89 इज कंसिडरेबल है, सो यहाँ पर भी ये लॉ अप्लीकेबल है। सो कहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं है, ओनली एट द सेकेंड आंसर, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम पर अप्लीकेबल नहीं था, और ये बाकी तीनों पे अप्लीकेबल है। मूव टू द नेक्स्ट थिंग्स। सो थर्ड क्वेश्चंस में, सिमिलरिटी इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू। देखिए उन्होंने ऐसा कहीं भी नहीं बोला कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड थी, बट जो मोस्ट एक्सेप्टेड आंसर है दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, सो आंसर इज 1, दैट इज एटॉमिक नंबर।
Move to the next. According to the periodic law of an element, variation in the properties is due to properties. फिर से वो यही पूछ रहे कि पीरियोडिक टेबल किस चीज़ पर बेस्ड था, किसकी वजह से प्रॉपर्टी का वेरिएशन आ रहा है, एक सर्टेन इंटरवल के बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का रिपीटेशन आ रहा, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दैट इज एटॉमिक नंबर. Move to the fifth question. The discovery of which of the following gave a death blow to the Newlands law? न्यूलैंड्स लॉ फेल्ड होने का रीज़न क्या था, ये पूछा गया है. आपको क्लियरली लिखवा दिया गया है, पढ़ाया गया है कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव मीन्स 8 एलिमेंट्स की ग्रुपिंग करके उन्होंने टेबल को अरेंज किया था, लेकिन इनर्ट गैस डिस्कवर्ड होने की वजह से 8 का डिफरेंस नहीं रहा था. सो द रीज़न इज इनर्ट गैस. जैसे कि मैं एक बार बोलूँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और एक्चुअली नियॉन डिस्कवर्ड नहीं था, तो ये 8th एलिमेंट सोडियम बन जा रहा था और वो एक ही ग्रुप में आ रहे थे. लेकिन इनर्ट गैस डिस्कवर्ड होने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इनर्ट गैस बन गया, जो कि दोनों डिफरेंट ग्रुप में रखे हैं क्योंकि प्रॉपर्टी अलग अलग है. लेकिन जब ये डिस्कवर नहीं था तो सोडियम को 8वां नंबर गिनते थे और वो सेम ग्रुप में आ जाते थे. सो आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस दिस न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव गेट फेल्ड. Question number 6. Which element can found on peak in the Lothar-Meyer curve? So Lothar-Meyer curve में जो peak crest of the curve होता था, मैं फिर से रिकॉल करा दूँ. So that is first A group, that is alkali metal, that is sodium, potassium, rubidium, lithium, sodium, potassium, rubidium. उतरते टाइम इज second group, that is beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium. बिल्कुल डाउन बॉटम ऑफ द ग्राफ इज 3 to 12 डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड यहाँ पर हाई हेलोजन इज 17th ग्रुप. सो पीक ऑफ द कर्व इज फर्स्ट ए ग्रुप, दैट इज हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. इनमें से कोई है तो वो पीक पे रखा जाएगा. द ऑप्शन गिवन इज लिथियम, सो आंसर इज डी. मूव टू द नेक्स्ट. Which pair violate Mendeleev's periods law, that is property of an elements are periodic function of atomic weight. मेंडलीव ने अपना जो लॉ दिया था, रूल दिया था, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पर एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे, बट ये खुद ही फेल्ड हो गए थे. आमिर खान, तेरी इच्छा, ठंडा, पेप्सी, कोक नहीं, ये जो 8 एलिमेंट थे वो खुद ही उसको करेक्टली प्लेस नहीं कर पाए. उन्होंने आर्गन पहले रखा, पोटेशियम बाद में, बल्कि आर्गन का मास 40 है, ज़्यादा है, जो कि पहले आ गया, और पोटेशियम बाद में. इसी तरीके से यहाँ पर कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर इज़ 27, निकिल का एटॉमिक नंबर इज़ 28. निकिल का मास कम है और कोबाल्ट का मास ज़्यादा है, इस वजह से ये फेल्ड हो गए थे. एग्जैक्टली मास कितना है ये आपको याद नहीं भी रहेगा और मुझे लगता बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप इसका डबल कर देना. सो दिस इज़ 58.93 था, मैंने उस टाइम 9 याद करवाया था, और ये 58.70. आपको इतना भी याद नहीं रहे तो आपको ये याद रखना है, मेंडलीव खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर गए थे अपने रूल से कि कोबाल्ट का मास ज़्यादा है, जबकि उसे पहले रख दिया पीरियोडिक टेबल में. अगर आप मास के अकॉर्डिंग रख रहे हैं तो निकिल को पहले आना चाहिए, फिर कोबाल्ट, फिर आप कंटिन्यू आगे बढ़ते जाइए पीरियोडिक टेबल में, बट ये ऐसा नहीं बता पाए, ये उनका ड्रॉबैक था. दैट इज कोबाल्ट निकिल. हाइड्रोजन आयोडीन का कोई मतलब भी नहीं है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन. द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर विच हैज़ बीन डन बाय मोज़ले. ये पढ़ाया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोज़ले साहब ने डिस्कवर्ड किया था, प्रपोज्ड बाय मोज़ले. सो मोज़ले वर्क ऑन द एक्सरे स्पेक्ट्रम, कुछ और ही काम कर रहे थे, एक्सीडेंटली उन्हें पीरियोडिक टेबल में कुछ खोज लिया गया, पीरियोडिक टेबल डिज़ाइन करने का डाटा मिल गया और उनका बल्ले बल्ले हो गई. सो दैट्स ऑल. So now we'll study the definition or few general terms which are used in periodic table.
जैसे नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, टिपिकल एलिमेंट्स, डायगोनल रिलेशनशिप, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये जो टर्म्स हैं, 4-5 टर्म्स जो कि क्वेश्चंस लिखे रहते हैं और आपसे पूछते हैं। देखिए मैं दोबारा आपको ये नोटिस देना चाह रहा हूँ कि वीके जायसवाल के जितने भी क्वेश्चंस हैं काफ़ी हाई लेवल क्वेश्चंस हैं और सारे डीपीपी के फॉर्म में मैंने आपको मेंशन किए हुए हैं। आप उन्हें सॉल्व करें आफ्टर फिनिशिंग द लेक्चर। जहाँ भी कोई दिक्कत हो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू आंसर पूछ सकते हैं, और अगर ज़्यादा ही रिक्वायर्ड होगा तो मैं आपको रेगुलर टाइम्स में या आपकी डिमांड पर वीडियो लेक्चर भी, वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा। सो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डेफिनेशन और जनरल टर्म्स यूज्ड इन द पीरियोडिक टेबल। सो लेट्स सी, दिस इज हियर।